लोमड़ी की सोच। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर थे। जंगल में जानवर बहुत खुश थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी थी। लोमड़ी को हर दिन कहीं ना कहीं भोजन मिल जाता था। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। अरे, आज तो भोजन की तलाश में घूम घूम कर मैं थक ही गई हूँ। एक काम करती हूँ, मैं पास के जंगल में जाकर भोजन देखती हूँ, शायद मुझे वहां कुछ भोजन मिल जाए। ये कहकर वो पास के जंगल में जाने लगी, जिसके लिए लोमड़ी को तालाब पार करना था। उस तालाब के ऊपर एक मोटी लकड़ी पड़ी हुई थी। चलो, शुक्र है इस लकड़ी की मदद से मैं तालाब के उस पार आराम से आ जाऊंगी। ये सोचकर लोमड़ी उस लकड़ी पर चलने लगी। तभी तालाब के उस पार से एक हाथी उस पार आने के लिए मोटी लकड़ी पर आ रहा था। हाथी और लोमड़ी दोनों ही लकड़ी के बीच में आमने सामने हो जाते हैं। तभी लोमड़ी कहती है, तुम थोड़ा पीछे जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं पहले जाना चाहती हूँ। पहले मैं इस लकड़ी पर आया था, तो पहले तालाब पार मैं करूँगा, तुम पीछे हट जाओ। पहले मैं आई थी, इस लकड़ी को पहले मैंने देखा था, तुम पीछे हटो। देखो, मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। अच्छा होगा कि तुम खुद ही पीछे हट जाओ। तभी लोमड़ी ने सोचा, इस लंबे चौड़े हाथी के हाथों पिटने से अच्छा है कि मैं ही पीछे हट जाऊं। ये सोचकर लोमड़ी हाथी से कहती है, मुझे एक ख्याल आया, मैं पीछे जाकर तालाब के किनारे खड़ी रहूंगी। तुम्हारे पार करने के बाद मैं उस पार चली जाऊंगी। इसी के साथ लोमड़ी पीछे चलकर तालाब के किनारे खड़ी होती है। हाथी लकड़ी की मदद से चलकर तालाब को पार कर लेता है। लोमड़ी हाथी के जाने के बाद तालाब के उस पार चली जाती है और जंगल में जाते ही लोमड़ी को भोजन भी मिल जाता है। तो देखा बच्चों, कभी कभी सूझबूझ से पीछे हट जाने में भी हमारी भलाई और जीत ही होती है। लोमड़ी की सोच। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर थे। जंगल में जानवर बहुत खुश थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी थी। लोमड़ी को हर दिन कहीं ना कहीं भोजन मिल जाता था। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। अरे, आज तो भोजन की तलाश में घूम घूम कर मैं थक ही गई हूँ। एक काम करती हूँ, मैं पास के जंगल में जाकर भोजन देखती हूँ, शायद मुझे वहां कुछ भोजन मिल जाए। ये कहकर वो पास के जंगल में जाने लगी, जिसके लिए लोमड़ी को तालाब पार करना था। उस तालाब के ऊपर एक मोटी लकड़ी पड़ी हुई थी। चलो, शुक्र है इस लकड़ी की मदद से मैं तालाब के उस पार आराम से आ जाऊंगी। ये सोचकर लोमड़ी उस लकड़ी पर चलने लगी। तभी तालाब के उस पार से एक हाथी उस पार आने के लिए मोटी लकड़ी पर आ रहा था। हाथी और लोमड़ी दोनों ही लकड़ी के बीच में आमने सामने हो जाते हैं। तभी लोमड़ी कहती है, तुम थोड़ा पीछे जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं पहले जाना चाहती हूँ। पहले मैं इस लकड़ी पर आया था, तो पहले तालाब पार मैं करूँगा, तुम पीछे हट जाओ। पहले मैं आई थी, इस लकड़ी को पहले मैंने देखा था, तुम पीछे हटो। देखो, मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। अच्छा होगा कि तुम खुद ही पीछे हट जाओ। तभी लोमड़ी ने सोचा, इस लंबे चौड़े हाथी के हाथों पिटने से अच्छा है कि मैं ही पीछे हट जाऊं। ये सोचकर लोमड़ी हाथी से कहती है, मुझे एक ख्याल आया, मैं पीछे जाकर तालाब के किनारे खड़ी रहूंगी। तुम्हारे पार करने के बाद मैं उस पार चली जाऊंगी। इसी के साथ लोमड़ी पीछे चलकर तालाब के किनारे खड़ी होती है। हाथी लकड़ी की मदद से चलकर तालाब को पार कर लेता है। लोमड़ी हाथी के जाने के बाद तालाब के उस पार चली जाती है और जंगल में जाते ही लोमड़ी को भोजन भी मिल जाता है। तो देखा बच्चों, कभी कभी सूझबूझ से पीछे हट जाने में भी हमारी भलाई और जीत ही होती है।